आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना रियासत भर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र यौम तासीस तकारीब सादगी के साथ मनाई गई। सरकारी तकारीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वुज़रा, अरकान मुखन्नना और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराते हुए यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब में शिरकत की, जिसमें इंतहाई कम कायदीन और ओहदेदार मौजूद थे। खबरअज़ीं चीफ मिनिस्टर ने आज सुबह असेंबली के सामने वाक़े गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज पेश किया। उनके हमरा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंदर रेड्डी, मेयर B राम मोहन और रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और अरकान असेंबली और काउंसिल मौजूद थे। बाद अज़ान चीफ मिनिस्टर ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत की यौम तासीस के साथ गवर्नर को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनकी लंबी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस दौरान TRS के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब का एहतमाम किया गया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा डॉक्टर K केशव राव ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में TRS के अरकान मुखन्नना और पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। अजला में जिला कलेक्ट्रेट पर रियासती वुज़रा ने यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब में शिरकत करते हुए परचम कुशाई की और तेलंगाना के शहीदों को खिराज पेश किया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद हर मकाम पर मुख्तसर से वक्फे के दौरान ही यौम तासीस तकरीब का एहतमाम किया गया था। आम आदमी को शिरकत की इजाज़त नहीं थी। मखसूस अफराद के साथ ही तकारीब का एहतमाम किया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के काफिले की कारों की तरफ एक शख्स ने बढ़ने की कोशिश की। उस शख्स की उस हरकत पर सिक्योरिटी ओहदेदार चौकस हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर इस पर काबू पा लिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आला यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में शोहदा को खिराज पेश करने के लिए गन पार्क जा रहे थे। पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों ने इस शख्स पर फौरी तौर पर काबू पा लिया और उसको तहवील में ले लिया। उस शख्स की शिनाख्त नलगुंडा जिले के कोंडमपल्ली गांव के रहने वाले हनुमंतु नायक के तौर पर की गई है। इब्तदाई जांच में पता चला है कि नायक वज़ीर आला की तवज्जो हासिल करने के लिए उनकी कारों के काफिले की सिमत बढ़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसको मंजूरा डबल बेडरूम मकान हासिल किया जा सके। वज़ीर आला की गन पार्क में आमद के मौके पर असेंबली की इमारत की सिम जाने वाली मुकम्मल सड़क को बंद कर दिया गया था। ताहम हनुमंतु नायक किसी तरह सिक्योरिटी का घेरा तोड़ते हुए वज़ीर आला के काफिले की सिम जा रहा था। उसे सिक्योरिटी की कोताही ने पुलिस को दहला दिया। इस मामले की जांच की जा रही है। तेलंगाना PCC के सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर गांधी भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम एक तारीखी फैसला है। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की आवाम की 60 साला ख्वाहिश को पूरा किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ियाँ होने की शिकायत करने वाले अब इख्तिदार में आने के बाद आमिराना हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत से समाज का हर तबका परेशान है। तेलंगाना में 12 लाख बेरोज़गार थे, लेकिन अब यहाँ 24 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। 6 साल में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात नहीं हुए हैं और नई सनतों का क़याम अमल में नहीं आया है। PCC सदर ने कहा कि कांग्रेस के दौर में शुरू करदा तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा है। एक प्रोजेक्ट के पास भी जर्रा बराबर काम नहीं हुआ। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कमीशन हासिल करने के लिए तामीर किया जा रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट से 1 एकड़ ज़मीन भी सैराब नहीं हुई, जबकि इस प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना देने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आज का दिन यौम सियाह में तब्दील हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तेलंगाना तश्कील के मुक़द्दस दिन पुलिस इस तरह रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील हुए 6 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स तकमील नहीं हुए, जबकि 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर तमाम ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल हो सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिर्फ सिद्दीपेट, गजवेल और सिरसिला के लिए 2 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया है। इस आमिराना हुकूमत के बारे में दानिशवरों को गौर करना चाहिए।
तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कई अहम कायदीन बशमूल पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी को आज पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की अदम तकमील के खिलाफ बतौर एहतजाज प्रोजेक्ट्स के पास भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने रवाना हो रहे थे। कांग्रेस की जानिब से आज रियासत की यौम तासीस के मौके पर दरियाए कृष्णा पर ज़ेर इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स के पास एक दिन की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में पीसीसी की जानिब से मुख्तलिफ कायदीन को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सामने भूख हड़ताल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ताहम पुलिस ने पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी एमपी और रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी के साथ साथ साबिक सीएलपी लीडर जाना रेड्डी को जिले नलगुंडा के गोडू कुंडला रवाना होते हुए दरमियान में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के रवैये से नाराजगी जाहिर करते हुए इन कायदीन ने सड़क पर बैठ गए। काफ़ी देर तक वहाँ ड्रामाई मनाजिर देखे गए। बाद अज़ां पुलिस ने इन कायदीन को हिरासत में ले लिया। इसी तरह कोडंगल में पार्टी के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। काफ़ी देर तक उन्हें पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया था। बाद अज़ां उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी तरह महबूबनगर जिले में नागम जनार्दन रेड्डी, हर्षवर्धन रेड्डी और हैदराबाद में वंशी चंद रेड्डी, संपत कुमार, मिरियालगुड़ा में शंकर नायक को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से फ़ोन पर शिकायत की। उन्होंने कहा कि बगैर किसी वजह के पुलिस ने कांग्रेस के अरकान असेंबली और पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया है। अरे बाबू अजीब को अच्छा, इसके बारे में बार बार जो है क्या नहीं हो रही, क्या हो रही, क्यों ये नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम्स पूरा कर रहे या नहीं कर रहे बोल के पीपुल्स जो है लोगों के सामने जो है बोलते रहते और 3 इयर्स के बाद जो लोगों आ सकते पब्लिक मिलते हैं आंसर उन प्रोजेक्ट को आगे नहीं ले जा रहे। शायद उनको कम कमीशन मिलता होगा या पता नहीं क्या है। आप कांग्रेस का नाम आता है कि हम जो क्या बोल रहे हैं 2014 में जब तेलंगाना राज्य के स्थापना हुआ उस दिन जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है अभी 6 साल बाद भी क्यों पेंडिंग है। अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, सब चीज में केसीआर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, कोरोना में एक्सपर्ट है, इरिगेशन में एक्सपर्ट है, सब चीजों में। अब ये जो पुराने इरिगेशन प्रोजेक्ट क्यों खत्म कर रहे हैं साहब, क्यों नहीं इसको पूरा कर रहे हैं। हम इससे कंटिन्यूअसली लोगों में ले जाएंगे और गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की सालगिरह के मौके पर वजीर आला चंद्रशेखर राव ने उनको मुबारकबाद पेश की। वजीर आला आज राजभवन पहुंचे और गवर्नर को गुलदस्ता पेश करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गवर्नर के लिए सेहत और तवील जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
इस मौके पर गवर्नर ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी सालगिरह और तेलंगाना की यौम तासीस एक ही दिन है। उन्होंने कहा कि 2 जून को ही उनकी पैदाइश हुई थी और 2 जून को ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिला। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि मुल्क की आज़ादी की तवील जद्दोजहद के बाद तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तवील जद्दोजहद और तहरीक को याद रखा जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि कई अफराद ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। राज्यसभा के अरकान केशव राव, KR सुरेश रेड्डी, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, ACB के DG G पूर्णचंद्रा और दूसरों ने भी गवर्नर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का पीर यानी 9 जून से आगाज हो रहा है। रियासत भर में कोरोना वायरस के वाक़यात के सबब इन इम्तिहानात को 23 मार्च से मुलतवी कर दिया गया था। अब उन इम्तिहानात का 19 मार्च से आगाज़ हुआ था। ज़राए के मुताबिक इन इम्तिहानात से मुतालिक सारी तैयारियां तकमील के आखिरी मरहले में हैं। इम्तिहानी अहलकारों बिलखुसूस निगरानी करने वाले इन्विजिलेटर्स को बहुत जल्द उनकी ड्यूटियों से मुतालिक अहकाम भी हवाले कर दिए जाएंगे। अब जबकि 8 जून से इन इम्तिहानात का दोबारा आगाज़ हो रहा है, उम्मीदवारों, सरपरस्तों और इम्तिहानी अहलकारों में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है, क्योंकि जिस वक्त 10वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी किए गए थे, कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद काफ़ी कम थी, जबकि मौजूदा सूरत हाल में मुतासिर होने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है और अमवात भी हो रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में अब तक तकरीबन 50,000 तलबा और तालिबात इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं। महकमा तालीमात ने हर इम्तिहानी मरकज़ के कमरे में 12 तक 14 तलबा को बिठाने का मंसूबा बनाया है। उम्मीदवारों और सरपरस्तों का कहना है कि रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना के वाक़यात के बढ़ते हुए आदाद शुमार की रोशनी में इम्तिहानात को मज़ीद कुछ दिनों के लिए मुलतवी रखना ही आवाम के मफाद में होगा। जबकि इम्तिहानी ड्यूटी अंजाम देने वाले असातिज़ा का कहना है कि अगर किसी इम्तिहानी मरकज़ पर कोई इन्विजिलेटर या तालिब इल्म कोरोना से मुतासिर हालत में आए और सारे तलबा या इम्तिहानी अहलकारों को मुतासिर कर दें तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सिंगरेनी कॉलरीज की कंपनी के 4 कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों ओपन कास्ट माइन नंबर 1 में हुए धमाके में हलाक हो गए। ये वाक़या ज़िले पेद्दापल्ली के रामगिरी मंडल के रामागुंडम रीजन 3 में मंगल को पेश आया। अगरचे कि इस धमाके की असल वजह मालूम ना हो सकी, ताहम धमाके के लिए धमाको अशिया के इस्तेमाल के लिए इतला मिली है। मुलाजिमीन की जानिब से डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस धमाके में 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए सिंगरेनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूक मजदूरों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रियासत तेलंगाना में पहली मरतबा सेब की काश्त हुई है। आसिफाबाद जिले के केरा मेरी मंडल के बालाजी नामी एक किसान ने सेब की काश्त की है और उसने अपनी पहली फसल के सेब को आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हवाले किया। बालाजी नामी किसान ने सेब के टोकरों के साथ प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और उन्हें सेब की काश्त से मुतालिक तफसीलात पेश करते हुए बतौर तोहफा सेब की टोकरियां हवाले की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने बालाजी की काफ़ी सताइश की। बालाजी ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि उसने अपनी 2 एकड़ ज़मीन में HR 99 सेब की काश्त की। इस दौरान महकमे हॉर्टिकल्चर के अहदेदारों ने उसकी काफ़ी हिम्मत अफजाई की थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने बालाजी को मुबारकबाद देते हुए सेब की काश्त पर मजीद तवज्जो देने का मशवरा दिया। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 38 अफराद जो कोरोना वायरस से मुतासिर थे और सेहतियाब हो गए, वो अफराद कल से गांधी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए अपने प्लाज्मा का अतिया देंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि रोज़ाना 6 अफराद गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर अपने प्लाज्मा का अतिया देंगे। एक मरीज के प्लाज्मा के हुसूल के लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार है। सुपरिंटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल ने यौमिया 6 अफराद की इजाज़त दी है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 30 जनवरी को हिंदुस्तान में पहले कोरोना मरीज की निशानदही की गई थी जो केरला से ताल्लुक़ रखता था। अगर मरकज़ी हुकूमत उसी वक्त इक़दामात करती तो मुल्क भर में 5000 अफराद अपनी जानें नहीं गंवाते। मरकज़ी हुकूमत की लापरवाही के बायस आज मुल्क माशी तौर पर मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि दस्तूर के शेड्यूल 10 के
तहत लॉकडाउन के मामले में मरकजी हुकूमत रियासतों पर अपने अहकामात मुसल्लत नहीं कर सकती। अमन व ज़ब्त पर कंट्रोल रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। मरकज़ ने सिर्फ 4 घंटे में लॉकडाउन मुसल्लत करते हुए रियासती हुकूमतों की आवाम को सहूलियात के लिए इक़दाम करने से महरूम रखा, जबकि लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का वक्त लिया जा रहा है। इस वायरस का शिकार है, अल्लाह अपने फजलो करम से इस वायरस का खात्मा भी करेगा इंशाअल्लाह, और जो शिफा है अल्लाह उनको अपने फजलो करम से अल्लाह उनको शिफा भी देगा। और ये बेहतरीन काम तबलीगी जमात के जिम्मेदारों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये कोविड-19 से लड़ाई शुरू हुई, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बजाय वायरस से मुकाबला करने के लिए मुल्क में ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और संघ परिवार के चाहने वालों की जानिब से, उनकी तमाम तंजीमों की जानिब से ये एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि तबलीगी जमात की वजह से ये सब चीज़ें फैली हैं। बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 30 जनवरी को हमारे मुल्क में पहला पेशेंट आया कोविड वायरस का। 3 लोग थे केरला के, उनका क्या मजहब था, फिर इटली से आए हुए टूरिस्ट थे, और उसके बाद बाज़ाब्ता आप देखते हैं कि बदबख्ती की, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये वायरस फैलता जा रहा है और आज करीब 1,85,000 के ऊपर से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा भारत के रहने वालों की अमवात हुई हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम को मिलकर इस वायरस से मुकाबला करना है। और मैं आपके ज़रिए से उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ जो कोविड के वायरस के पेशेंट थे और उनको परवरदिगार ने, अल्लाह ने उनको शिफा दी, उनको भी आगे बढ़कर इस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा में उनको हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो आज पूरे मुल्क में ये वायरस की वजह से लोग परेशान हैं और उनको सेहत मिल सके, उनको शिफा मिल सके। क्योंकि याद रखिए कि आप ये काम करके ना सिर्फ किसी की जान बचा रहे हैं, बल्कि आप एक बच्चे को यतीम होने से बचा रहे हैं, एक औरत को बेवा होने से बचा रहे हैं, एक माँ को उसकी कोख उजड़ने से बचा रहे हैं, ख़ानदान को बचा रहे हैं। तो हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंसान की जान बचाएं, और यही सबसे अहम तालीम इस्लाम की है कि इंसान की जान बचाना ये बहुत बड़ी हुक्म है, ये बहुत बड़ी तालीम है, और इस पर हम तमाम को अमल करने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हमारे वतन अजीज़ के हम वतनों की जान बचाने के लिए हम तमाम को आगे आने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। फिर से तबलीगी जमात के जिम्मेदारों का और ख़ास तौर से ये 38 अफराद का जो बड़े ही ईसार और कुर्बानी के जज्बे का मुजाहरा कर आज आगे आए हैं, मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे मुल्क को, पूरी आलम को इस वायरस से, इस बीमारी से छुटकारा दिलाए। अस्सलाम। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के जुमला 64,11,042 मामले सामने आ चुके हैं। 3,78,381 की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इसी दौरान 29,35,627 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। उधर रशिया में 24 घंटे में इन्फेक्शन के 8,863 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 182 लोगों की जान गई है। रूस में मामलों में कमी होती नजर नहीं आ रही है। यहाँ 4 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं, जबकि 5,000 मौतें हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस वबा के 8,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जाने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,99,000 के करीब पहुंच गई है, और इस दौरान वायरस से मरने वालों की तादाद 5,598 हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से मंगल को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,171 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,98,706 हो गई है। इस दौरान 204 अफराद की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 5,598 हो गई। मुल्क में अब तक एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 97,582 हो गई है।
महाराष्ट्र इस वबा से मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है। मैं लाना चाहूँगा कि देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए। और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सामने खुद इन्हिसार हिंदुस्तान का खाका पेश करते हुए आज कहा कि हिंदुस्तान को तेज़ रफ्तार तरक्की की राह पर वापस लाने और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर के लिए 5 चीज़ें बहुत अहम हैं, जिनमें खुद इरादी, शमूलियत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचा और जिद्दत तराजी शामिल है। मोदी ने आज इंडस्ट्री बोर्ड CII के 125वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुझे बहुत एतमाद है कि हिंदुस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर वापस लौटेगा। तेज़ी से तरक्की की राह पर हिंदुस्तान को वापस लाने और ख़ुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। आज हिंदुस्तान पर दुनिया भर का एतमाद बढ़ा है और हिंदुस्तानी सनत को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि MSME सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए इकोनॉमिक इंजन की तरह हैं। इनका देश की GDP में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% का है। MSMEs की डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था। अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है। इससे MSMEs बिना किसी चिंता के ग्रो कर पाएंगे और उनको MSMEs का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के MSMEs में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को
ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। हिंदुस्तानी मईशत को बेहतर बनाने के हुकूमती इक़दामात पर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मोडीज की तरफ से तबसरा किए जाने के बाद कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो मईशत के महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। राहुल गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तानी मईशत को संभालने के लिए जो कोशिशें कर रही हैं, रेटिंग एजेंसी मोडीज ने उन्हें फुजला यानी कचड़े के दर्जे से सिर्फ एक कदम ऊपर करार दिया। गरीबों और खुर्द छोटी और दरमियानी सनतों यानी एमएसएमईज को मदद नहीं मिलने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल बहुत ख़राब होने वाली है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के जुमला 99 नए मामले दर्ज हुए हैं और 4 अफराद की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 92 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 99 केसेस में 87 केसेस मकामी हैं और बाकी 12 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। मकामी केसेस में 70 ग्रेटर हैदराबाद से हैं, 7 रंगारेड्डी से हैं, 3 मेडचल से, 2 नलगुंडा और एक केस महबूब नगर, जगतियाल, मंचरियाल, संगारेड्डी और सिद्दीपेट में दर्ज किया गया है। इस इजाफे के साथ रियासत में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 2445 हो गई है। इसके अलावा 446 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स, डिपोटीज और फॉरेन इवैक्यूज के हैं। अब तक 1526 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि जुमला 1273 अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। शहर हैदराबाद के मशहूर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 12 तुलबा कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि कला ने यह बात बताई। इस कॉलेज में 296 तुलबा ज़ेरे तालीम है। 5 दिन पहले पीजी के एक तालिब इल्म के इस वबा से मुतासिर होने की इत्तला मिली थी। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की इत्तला न होने की बात डीएमओ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास ने कही। मौजूदा लॉकडाउन के पेश नज़र तुलबा की हॉस्टल में ही तिब्बी जांच की जा रही है। कॉलेज की 180 तालिबात, 116 तुलबा की तिब्बी जांच की गई। उनमें से 12 मुस्बित पाए गए। बकिया की तिब्बी जांच के नतायज 4 शुम्बे को सामने आएंगे। प्रिंसिपल ने यह बात बताई। तुलबा इस वायरस की वजह से खौफजदा हैं, जिन्होंने 20 जून से होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर देने का मुतालबा किया है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से नबरद आजमा रूस के ऊपर एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक रूस के एक इलाके में खून पीने वाले कीड़ों ने हमला कर दिया है और मुतअद्दिद अफराद इसके शिकार हो गए हैं। इस कीड़े के काटने के बाद लोग अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें दवा और वैक्सीन की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे जाहिर है कि कीड़ों का हमला शदीद है। कोरोना वबा से जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात पर अब तूफान निसर्ग का खतरा भी मंडरा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये 3 जून को जुनूबी गुजरात और शुमाली महाराष्ट्र के साहिल पर पहुंच जाएगा। इसे देखते हुए मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के साहिली इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। अभी ये तूफान मुंबई से 490 किलोमीटर, गोवा के सदर मुकाम पनाजी से 280 किलोमीटर और गुजरात के सूरत से 710 किलोमीटर दूर है। निसर्ग कल यानी 4 शुम्बे को मुंबई के 94 किलोमीटर दूर अलीबाग के साहिल से टकराएगा। मुंबई में आमतौर पर इस तरह के तूफान नहीं आते। 1882 के एक तूफान का जिक्र ज़रूर होता है, लेकिन ये टकराया था या नहीं इस पर तनाज़ा है, या ये कहें कि तस्वीर साफ नहीं है। लॉकडाउन के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से आमदनी में इजाफे के मकसद से शराब की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी गई थी। अब शराब फ़रोख्त करने के औकात में भी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत के इस फैसले ने जहां सरकारी ख़जाने भरने के रास्ते हमवार किए हैं और शराबी खुश हैं, वहीं इसका दूसरा पहलू यह है कि हालत नशे में घरेलू तशद्दुद और शराबी शोहरों की जानिब से जुल्म के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। नशे के आदी शोहर कहीं शराब के लिए पैसों का मुतालबा करते हुए अपनी बीवियों और घर वालों पर जुल्म कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब नशा करने के बाद उनका जुल्म जारी है। इस सूरत हाल में यह कहा जा सकता है कि शराबी शराब ना मिलने और मिलने दोनों सूरतों में घर का चैन सुकून बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और उनके जुल्म बेचारी खवातीन को सहना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।